कितने क्वेश्चन से 85 के। आपने कितने? 82। आपके हिसाब से देखा जाए तो पेपर कैसा था? पेपर का हार्ड तो भैया ये स्टैटिक बजी के है, वो इतने बड़े डांस में दे दिए, अब कोई याद नहीं रहता, इतने भाई टिपिकल होते हैं। मैंने 22 क्वेश्चन मतलब मैथ में किए हैं और 22 क्वेश्चन मेरे आज रीजनिंग में। एक क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब वो सर्कमफ्रेंस दे रखा था। आपने पिछली बार भी एग्जाम दिया था और इस बार भी, तो आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो कितनी कट ऑफ जा सकती है? कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो एग्जाम में पूछा गया? उसमें जनरल अवेयरनेस में ये एक आया था डेलीगेट का, एक आया था इनक्रेडिबल का। कैसा हुआ एग्जाम? पेपर ठीक हुआ है। कितने क्वेश्चन ठीक है मेरा 85 के। मैंने कितने क्वेश्चन से 85 के। आपने कितने? 82। आपके हिसाब से देखा जाए तो पेपर कैसा था? पेपर का लेवल एवरेज है। 82 किया आपने? एवरेज है, मतलब पहले के ईयर के वजह से ही है। अच्छा, आपने पिछली बार भी दिया था 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्या लगता है कितने सही किया होंगे? 70-75 के आसपास होने चाहिए। पूरे पेपर में कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगा? थोड़ा सा हार्ड जीएस, वो तो अल्टीमेट है ही कि, लेकिन मेरे अब की बार पर जीएस भी थोड़ी बहुत आसान थी, या फिर पता नहीं, मैं मतलब मेरे क्वेश्चन ठीक हो गए थे, मेरे 10 क्वेश्चन पर ठीक हुए थे मेरे। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने जीके में? जीके में मैंने किए हैं 14 या 15 क्वेश्चन। अच्छा, जैसे 10 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट किए हैं और 4 या 5 क्वेश्चन जिसमें मुझे 50-50 का चांस था कि भाई या तो इसका ये है और या इसका है, मैंने उसका रिस्क लिया। किस प्रकार से जीके हार्ड हो रही है? जो पिछले शिफ्ट थी उनमें भी जीके हार्ड थी, पिछले दिन भी जो एग्जाम हुआ उनमें जीके हार्ड थी, किस प्रकार से हार्ड कर रहा है जीके को? हार्ड तो भैया ये स्टैटिक में जीके है, वो इतने बड़े डांस में दे दिए, अब कोई याद नहीं रहता, इतने भाई टिपिकल होते हैं। अब की बार डांस का भी आसान आ रहा था। वो एक भाई ये पूछा था कि कौन सा डांस उड़ीसा का नहीं है, तो वो झूमर था, वो राजस्थान का है ना, तो वो नहीं था। और ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हो? एक वो था पंडित जसराज वाला, किससे रिलेटेड है? शास्त्रीय संगीत से हैं। उसमें मतलब वो 3 वो दे रखे थे और फिर पूछ रखा था कि ये किन से रिलेटेड है। और ऐसे एक बस शशिधर, जिनको 2020 में पद्म भूषण मिला था या फिर विभूषण, उनको मतलब पूछा था कि ये किससे संबंधित हैं, तो उनका नहीं पता था। करंट अफेयर्स वगैरह कब तक के पूछे जाते हैं? करंट अफेयर वैसे तो ज़्यादा मतलब है नहीं, अब की बार की है, लेकिन कभी कभी पेपरों में 21 की भी आ रही थी। अच्छा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता आज वाले पेपर में 21 का कोई आया हुआ है। कोई क्वेश्चन रिकॉल कर पाओ करंट अफेयर्स? नहीं, करंट अफेयर का नहीं। अच्छा, मैथ वगैरह कैसा लगा आपको? मैथ मतलब नॉर्मल है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 23 क्वेश्चन किए मैथ में। अच्छा, कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, अर्थमेटिक्स या एडवांस से? अर्थमेटिक ही था, एवरेज था, मतलब एज से पूछा था। और एडवांस में भी अलजेब्रा का था, यही ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब, -3 ABC वाला। और ट्रिग्नोमेट्री का एक नहीं 2 क्वेश्चन थे। एक तो 10 स्क्वायर प्लस और सेकेंड स्क्वायर से हो जाता था, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड जैसे था। रीजनिंग और मैथ में कुछ क्वेश्चन टाइम टेकन होते हैं आपको? ऐसे हैं क्वेश्चन, मतलब मैंने 22 क्वेश्चन मतलब मैथ में किए हैं और 22 क्वेश्चन मेरे आज रीजनिंग में। 3 क्वेश्चन मेरे फंसे हैं, मतलब, और 3 क्वेश्चन मेरे मैथ के हिसाब से फंसे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब वो सर्कमफ्रेंस दे रखा था और उसका वो दे रखा था फिर कि इतने मतलब मिनट में ये करता है, तो उसके नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालने थे, तो उसका टी के हिसाब से निकलता है, लेकिन उसका मतलब 1/t निकलता। वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। और 2 क्वेश्चन और फंसे हैं मेरे, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से फंसे हैं। रीजनिंग में मतलब किस चैप्टर से जो टाइम टेकन क्वेश्चन थे, किस चैप्टर से थे? रीजनिंग में एक तो आकृतियाँ होती है वो कि भाई मतलब चेंज किया है, इसको ऐसे चेंज कर दिया, इसको ऐसे चेंज कर दिया, ऐसे एक वो क्वेश्चन फंसा है उसमें, मतलब 1 से 3, 3 से 5 ऐसे आके आ रहा है। इंग्लिश वगैरह कैसी लगी आपको? इंग्लिश नॉर्मल है, एंटोनियम सिनोनिम भी आसान थे। और थोड़ा सा मुझे लगा कि PQRS है ना, उसमें टाइम टेकिंग लगा मुझे, उसमें मैं 100% श्योर भी नहीं हूँ मैं कि वो एग्जैक्ट ही है, लेकिन बस अपने हिसाब से मैं कर गया हूँ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने इंग्लिश में? मैंने इंग्लिश में शायद तो 24 किया है। अच्छा, आपने एक PQRS ही छोड़ दिया मैंने। आपने पिछली बार भी एग्जाम दिया था और इस बार भी, तो आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो कितनी कट ऑफ जा सकती है अब की बार कट ऑफ? मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं भाई सीटों के हिसाब से, क्योंकि पिछली बार तो भी सीटें बहुत ज़्यादा थी, 38,000 थी, तो काफ़ी बच्चे आ गए थे। अब की बार मेरे हिसाब से अगर मैं जनरल की देखूं तो 130 या 35 के बीच में हो सकती है। OBC की 124 के अबाउट होनी चाहिए नॉर्मलाइज करने के बाद। अच्छा, जो और भी एस्पिरेंट आने वाले हैं उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे कि यहाँ अपना टाइम बचा सकते हैं, जैसे टाइम कम पड़ जाता है? एडवाइस भाई यही है कि अभी आप और कुछ तो भाई कर नहीं सकते, लेकिन बस ऐसे क्वेश्चन कीजिए जिनको आप 30 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। आपको फर्स्ट क्लिक में ही पता चल जाएगा आपको कि कैसा है क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को या टाइम करो, जो क्वेश्चन थोड़ा सा भी टाइम ले रहा है उसको स्किप करो और फिर बाद में अटैम्प्ट करो। इससे आपका पेपर बिगड़ने से बच जाएगा। जैसे भी रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन थे, उनको अगर भाई
अगर बाद में करते हो तो ठीक है, तब तक आपकी पेपर बताने की रिदम भी बन जाएगी। और बाकी कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा हो गया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैं फ्रेशर हूँ, उस अकॉर्डिंग मैंने अभी 40 के आसपास अटैम्प्ट किया। 40? इतने कम क्यों, मतलब? मैं फ्रेशर हूँ, अभी 2 महीने रिसेंट तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो एग्जाम का लेवल कैसा था? ईजी टू मॉडरेट। जी तो मैं हाँ। अगर क्वेश्चन आप पहचान पाए हो, करंट अफेयर्स वगैरह कब तक का पूछा जा रहा था? उसका 2021 का था। अच्छा, कोई क्वेश्चन से रिकॉल कर पाओ आप? किसके? करंट अफेयर के? करंट के या स्टैटिक जीके वगैरह के कोई भी क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हो एग्जाम में पूछा गया? उसमें जनरल अवेयरनेस में ये संगीत से रिलेटेड थे। स्टैटिक जीके का? हाँ। और भी क्वेश्चन कोई? और तो मुझे याद। इंग्लिश वगैरह कैसी लगी आपको? हाँ, इंग्लिश भी ठीक थी। ठीक थे? कोई एंटोनिम सिनोनिम वगैरह याद हो? आई थिंक एक आया था डेलीगेट का, और एक आया था इनक्रेडिबल का, और मुझे याद है। और भी कोई मैथ वगैरह कैसा लगा आपको? हार्ड था, मॉडरेट? हाँ, मैथ भी इजी टू मॉडरेट। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैथ में आप? मैथ में मैंने कर दूँगी 10 करती हूँ। कैसा हुआ एग्जाम? पेपर बिल्कुल अच्छा हुआ है। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैं 80+ करके आया हूँ। 80+? क्या लगता है कितने सही होंगे? यही कोई 65-70 के बीच में ठीक होंगे। अच्छा, आपके हिसाब से देखा जाए तो एग्जाम का लेवल कैसा था? एग्जाम का लेवल मीडियम था, ना तो इतना हाई था और ना ही मीडियम था कि कोई कोई पोर्शन हार्ड लगा हुआ आपको? जीके, मैथ, रीजनिंग? पोर्शन कोई हार्ड नहीं होता है। अच्छा, जो बाकी क्वेश्चन छूटे किस वजह से छूटे? टाइम की कमी थी या याद वगैरह नहीं थी? वो आउट ऑफ सिलेबस थे मेरे। आउट ऑफ सिलेबस? मेरे आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा। कोई रीजनिंग जैसे रीजनिंग तो नॉर्मल बिल्कुल लो लेवल की रीजनिंग करनी है तो बैंक पीओ करके दिखाओ ना। करंट अफेयर्स वगैरह कब तक? करंट अफेयर 2020-22 लास्ट है, वो 22 का दे की परसेंट 2020 तक के थे। कोई क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हो? फिलहाल तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। जीके में से कोई क्वेश्चन? जीके में कुछ यही कि कौन से राज्य है, वो उड़ीसा, चोल राज्य, बमनी राज्य, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन और कुछ नहीं रहा, नॉर्मल था अच्छा, सब। आपके हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ कितनी जा सकती है? कट ऑफ आओ भैया। यही कोई 130-40। अच्छा, ओके भैया, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।